हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्रेया सिन्हा और आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपने AIATS से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ थे या क्वेरीज थी जो मुझे कमेंट्स में मिली थी। लाइक AIATS क्या सही में टफ़ होते हैं, AIATS में मेरे एवरेज कितने मार्क्स आते थे, मैं कैसे पढ़ती थी AIATS के लिए, एंड द बेसिक क्वेश्चन AIATS होते क्या हैं। सो फॉर दोज ऑफ यू जो आकाश ज्वाइन किए हुए हैं या फिर जिन्होंने आकाश की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की हुई है, दे नो कि AIATS जो हैं वो हमारे मंथली टेस्ट्स होते हैं एट आकाश, जो हमारे 11th लाइक मिड ऑफ 11th से स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जिन्हें नहीं पता है तो उनके लिए मैं बता दूँ, AIATS स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज़। जिन्होंने भी इनरोल कराया हुआ है वो समझते होंगे कि इसके सही में बेनिफिट्स होते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं टेस्ट्स। एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो। मैंने अपनी डायरी में सारी चीज़ें नोट की हुई हैं अबाउट द क्वेरीज यू हैड आस्क्ड मी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले, हाउ डिड आई प्रिपेयर। AIATS जो होते हैं वो थोड़े से ऐसे माने जाते हैं कि मॉड्यूल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे उसमें और नीट के लेवल से थोड़ा ऊपर जाएगा, पर क्या ये सच में ऐसा होता है? अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता है। नीट के लेवल जितना ही AIATS में पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में जिसमें लाइक NCERT से बाहर चला जाए, फिर इनऑर्गेनिक में कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपके NCERT से बाहर है, बट नोट्स में आपको मिल जाएंगे, टीचर्स वो करा देते हैं। जो चीज़ AIATS में पूछी जाती है मोस्टली इट इज़ कवर्ड इन द नोट्स। इसलिए आपको अगर टेस्ट सीरीज़ में भी एक्सेल करना है तो मैं उसके लिए नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रही हूँ। जॉइन माय टेलीग्राम चैनल विद द लिंक मेंशन्ड बिलो। ठीक है, अब आते हैं कि सबसे पहले फ़िज़िक्स जैसा सब्जेक्ट है, आपको उसके लिए क्या क्या कहाँ सोर्सेज, कौन से सोर्सेज से आपको प्रिपेयर करना है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी टेस्ट सीरीज़ या फिर इवन नीट के लिए भी फाइनली हमें वही चीज़ें करनी होती हैं। उसी चीज़ को फिर थोड़ा थोड़ा कम करते हुए, फ़िल्टर करते हुए हमें पढ़ना होता है। लेकिन क्योंकि AIATS जो है साथ के साथ होते हैं तो उस टाइम हमें ऐसा होता है कि जितने ज़्यादा हम कॉन्सेप्ट्स इकट्ठा कर सकें एंड जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर सकें उतना ज़्यादा हमारे लिए लास्ट में बेनिफिशियल होगा। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि पैकेज आपको सॉल्व करना है, सबसे पहली चीज़। सेकेंड चीज़ इज़ कैटलिस्ट। थर्ड चीज़ नोट्स। फोर्थ PYQs। इतनी चीज़ें अगर आपने करनी है AIATS के लिए प्रिपेयर करते टाइम तो आपका टेस्ट बहुत अच्छा जाएगा। साथ में आपके नीट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो चुकी होगी। अब जिन स्टूडेंट्स के पास पैकेज नहीं है या फिर जिन्होंने सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ली है और उनके पास पैकेज नहीं है, मटेरियल नहीं है पढ़ने का, तो आप पैकेज के अलावा भी जो भी बुक सॉल्व कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल DC पांडे हो सकती है या फिर बहुत सारे बच्चे MTG फिंगर टिप्स वगैरह सॉल्व कर रहे होते हैं, तो जो भी आपने बुक सॉल्व की है स्टार्टिंग से जो ख़रीद ली है वही सॉल्व करिएगा। क्योंकि कोई भी स्टैंडर्ड बुक होती है उसमें मैक्सिमम चीज़ें कवर हो चुकी होती हैं। इफ़ यू वांट मी कि मैं वीडियो बना दूँ कि किस सब्जेक्ट में कौन सी बुक आपको बाय करनी चाहिए, कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, लाइक एक्सक्लूडिंग द पैकेजेस। जिस पैकेजेस में तो होता ही है सब कुछ, बट अगर आप पैकेज नहीं ले रहे हैं, कुछ और चीज़ ले रहे हैं, कोई बुक लेना चाहते हैं, तो यू कैन मेंशन डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगी। सेकेंड थिंग इज़ कैटलिस्ट। अब एक डाउट आ रहा था मेरे पास कि कैटलिस्ट हमारे को अभी तक अवेलेबल नहीं की गई है तो कहाँ से प्रैक्टिस करनी है। कैटलिस्ट जो होती है वो आकाश वाले एंड ऑफ 11th पे देते हैं हमें, लेकिन हमें जल्दी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अगर हम चैप्टर वाइज सॉल्व करना चाहते हैं फिर वो हम लास्ट में नहीं कर पाते। अगर आप लास्ट में कर पा रहे हैं, आपके पास एम्पल टाइम है, आपने साथ साथ सब कुछ पढ़ रखा है तो आप कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको साथ में ही प्रेफर करते हैं, मतलब वो लोग, तो आप लोग टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पे वो अनऑथोराइज्ड होता है, इलीगल है थोड़ा, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट, इसलिए मुझे पता है तो मैं आपके साथ ही शेयर कर रही हूँ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, किसी को बतानी नहीं है। ओके, सो द थर्ड थिंग इज़ नोट्स। आपने कहीं से भी बनाए हैं ऑनलाइन, अगर यूट्यूब से पढ़ के नोट्स बनाए हैं वो रिवाइज़ करो। अगर आप अपने कोचिंग से नोट्स बनाते हो, ट्यूशन से नोट्स बनाते हो, वो रिवाइज़ करो। नोट्स अच्छे से रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड द फोर्थ थिंग इज़ PYQs आपको करने हैं नीट के। फिज़िक्स में आई वुड से कि जितने PYQs आपकी PYQ वाली बुक में वो सारे करने हैं, 10 साल के ही सिर्फ नहीं करने, बिकॉज फिज़िक्स में कॉन्सेप्ट सेम ही रहते हैं।
वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता कि इतना पार्ट रिड्यूस हो गया था या कुछ भी ऐसा, तो चेंजेस नहीं आते हैं, इसलिए जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा रहेगा। सेकेंड थिंग इज़ केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में आपको कैसे करना है, ठीक है, केमिस्ट्री में हमें सबसे पहले अगेन पैकेज या जो भी बुक आपने सॉल्व करनी है वो करनी है। सेकेंड थिंग नोट्स, केमिस्ट्री में भी आपको नोट्स पढ़ने बहुत ज़रूरी होते हैं जो भी आपके टीचर ने बनवाए हैं, बिकॉज उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं एंड प्लस उसमें एनसीईआरटी के पॉइंट्स भी होते हैं इंपॉर्टेंट वाले। बट दिस डज नॉट मीन कि आप एनसीईआरटी को छोड़ देंगे, एनसीईआरटी का कुछ भी नहीं छोड़ना आपको, एनसीईआरटी तो साथ में रीड करनी कंपल्सरी है ही। फिज़िकल केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो फिज़िकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के कुछ टेबल्स दी हुई हैं हर चैप्टर में। लाइक सॉलिड स्टेट में एक टेबल है, सबसे पहले वो ब्रेविस लैटिस वाली, देन सेकेंड चैप्टर जो हमारा सोल्यूशन था उसमें भी एक टेबल दी हुई है। फिजिकल केमिस्ट्री के मैक्सिमम चैप्टर्स, खासकर 12th क्लास के जो मैक्सिमम चैप्टर्स हैं उनमें टेबल दी हुई है, और टेबल में से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत बनने के चांसेस रहते हैं, तो वो करनी ज़रूरी होती है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ PYQs। केमिस्ट्री के PYQs आई वुड सजेस्ट कि फिजिकल केमिस्ट्री में अगेन सेम आपको जितने दिए हुए हैं सारे करने हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में आपको सिर्फ 10 ईयर्स के PYQs ही करने हैं प्रैक्टिस बिफोर एनी टेस्ट। ओके, नेक्स्ट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, NCERT रीड करो, नोट्स पढ़ लो और PYQs लगा लो, दैट्स इट। और तब भी अगर आपके पास टाइम बचता है, मान लो आपने बहुत पहले से ये सब करा हुआ है या फिर आपने ड्रॉप लिया है, आपका ड्रॉप ईयर है और आप ये सारी चीज़ें बहुत बार कर चुके हो, देन यू कैन ट्राई विथ MTG फिंगर टिप्स। आप सॉल्व कर सकते हो बिकॉज उसमें भी बहुत ज़्यादा NCERT बेस्ड क्वेश्चन है जिस टाइप के अभी पूछे जाते हैं वैसे। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में आपको NCERT रीडिंग करनी है, गरिमा मैम से लेक्चर लगाने ज़रूरी हैं। अगर आपने कोचिंग में पढ़ भी रखा है ना तो भी एक बार लगा लो, वन शॉट्स लाइक 1 घंटा 1.5 घंटे ऐसे वन शॉट होते हैं, वो लगा लो अगर आपने डिटेल स्टडी की पहले कर रखी है तो। और अगर नहीं कर रखी है तो डिटेल वाले लेक्चर्स लगाने, लेकिन एक बार उनसे पढ़ लेना, उनसे मतलब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। उसके अलावा आपको पैकेज सॉल्व करना है या फिर आप MTG फिंगर टिप सॉल्व कर सकते हो बायोलॉजी के लिए भी, और PYQs करने भी ज़रूरी हो जाते हैं। इतनी चीज़ें हैं ये, मतलब इतनी चीज़ें अगर आप AIATS या किसी भी टेस्ट के पहले करके जाते हो तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ओके, नेक्स्ट इज़ एवरेज AIATS मार्क्स। अगर मैं आपको क्लास 11th की बात करूँ तो 11th में मेरे 500 की रेंज में भी काफ़ी बार मार्क्स आए हैं, बट 12th में आई इम्प्रूव्ड ऑन माई सब्जेक्ट्स। मुझे समझ आ गया था कि मुझे कैसे कैसे पढ़ना है। स्टार्टिंग में मैंने ये गलती की थी 11th में कि मैं एक ही चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम देके चल दी थी, मतलब AIATS 1 के ऊपर मैंने बहुत फोकस किया था, तो उससे मेरे AIATS 1 में तो 600 अबव मार्क्स आ गए थे, लेकिन उसके बाद मेरे मार्क्स गिरने लगे बिकॉज एक महीने का इंटरवल ही होता है और उतना हमें मतलब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता हमारा माइंड उस टाइम कि हम जल्दी जल्दी टॉपिक्स कंप्लीट करें, हमारा स्लो वाला भी मोड ऑन रहता है, इसलिए उस टाइम पे मार्क्स थोड़े कम होते थे, 500 प्लस रहते थे, बट स्टिल 600 टच नहीं करते थे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट 12th में मेरा इम्प्रूव हुआ और 650 के अराउंड रहने लगा था स्कोर। मैं अभी सारे AIATS का स्कोर अभी यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। थर्ड क्वेश्चन, आर AIATS रियली टफ? AIATS टफ नहीं होते हैं, नीट के लेवल जितने ही होते हैं, बट ये चीज़ है कि बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे मैंने पहले भी कहा कि नीट में सिर्फ NCERT पूछी जाती है आजकल, लेकिन AIATS में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पैकेज के भी पूछे जा सकते हैं, फिर नोट्स के भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको इस एग्ज़ाम में एक्सेल करना है और आपके पास अभी मटेरियल नहीं है या फिर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आई विल मेक श्योर कि मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करा रही हूँ ऑन माय टेलीग्राम चैनल। ऑल्सो अब मैं आपको टेस्ट के फॉर्म में या फिर क्वेश्चंस भी टेलीग्राम पे पोस्ट करना स्टार्ट करने वाली हूँ इन द फॉर्म ऑफ पोल, सो मेक श्योर यू डू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप। अब मैं यहाँ पे AIATS के मार्क्स आपको शो कर देती हूँ। यू कैन सी, अगर मैं 11th की बात कर रही हूँ तो जो मेरा प्रैक्टिस टेस्ट 1 था उसमें मेरा स्कोर 631 था। टेस्ट 1 में मेरा स्कोर उससे गिरा, 619 हुआ। फिर प्रैक्टिस टेस्ट 2 अगेन थोड़ा इम्प्रूवमेंट, 634। देन टेस्ट 2 जो था उसमें मेरा स्कोर काफ़ी गिर गया था, 584 पे आ गई थी मैं। देन अगले टेस्ट में 529, 530 एंड देन 475 भी मेरा स्कोर रहा है इन टेस्ट्स।
400 की रेंज में भी इसका मतलब गया था, मुझे याद नहीं था उस टाइम, बट हाँ गया था, 400 की रेंज में भी मेरे मार्क्स हैं। फिर 12th की बात करते हैं। तो 12th का जो प्रैक्टिस टेस्ट 1 था उसमें मेरे मार्क्स थे 663, टेस्ट 1 690, टेस्ट 2 610। एक 80 मार्क्स का वहाँ पे गैप आ गया था, झटका। उसके बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, वापस 659 पे गया, फिर 646, 662, 627, 605 जो मेरा लोएस्ट मार्क्स था इन ऑल द टेस्ट। उसके बाद हमारे जो ये सारे हमारे पार्ट सिलेबस टेस्ट थे। उसके बाद हमारे जो फुल सिलेबस हुए थे उसमें आई थिंक 5 टेस्ट थे, उनमें से मैं 4 में अपीयर हुई थी, बिकॉज जो लास्ट वाला था वो नीट की डेट के बहुत पास था, मैंने स्किप कर दिया था इसलिए। सबसे पहले जो मेरा फुल सिलेबस आकाश का AI ATS था उसमें 641 था, देन इट बिकेम 649, 658, इम्प्रूवमेंट हो रही थी, बट सडनली फिर वो डिक्रीज़ हो गया 638। यही था मेरे लास्ट टेस्ट में मार्क्स। एंड इसी के अराउंड मेरे जो रियल टेस्ट मतलब नीट के एग्ज़ाम में भी मेरे मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली बन रहे हैं। आज आंसर की रिलीज़ हो जाएगी, उसके बाद मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी कि मेरे कितने मार्क्स बने हैं नीट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। इफ़ इट डिड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो कैन वी जस्ट रीच टू 50 सब्सक्राइबर्स। अभी मैं 32 पे अटकी हुई हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट 50 पहले, और धीरे धीरे अपनी फैमिली, यूट्यूब फैमिली को ग्रो करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू कॉमेंट, कीप स्टडिंग एंड कीप हसलिंग। थैंक यू।